वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 दोनों का आज डे 3 यानी कि संडे का डाटा आ चुका है कि कितनी एडवांस बुकिंग और आज के दिन ये कैसा परफॉर्म करने वाली हैं। और सुनकर आप लोग होने वाले हो शॉक्ड, मैं शॉक्ड रह गया और अभी मैं आपको भी शॉक करने वाला हूं। वीडियो को अभी लाइक कर दो, लाइक करना जरूरी है। जितने भी भाई देख रहे हैं लाइक के बटन पे क्लिक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भाई साहब भूलना ही मत। नाउ गाइस देखो, मैंने कभी ऐसा क्लैश नहीं देखा। मैं क्या बोलता था कि मैंने जो अपनी लाइफ में सबसे बड़ा क्लैश देखा है वो डंकी एंड सालार का है, लेकिन वो कुछ भी नहीं था। यहां पर गाइस जो हो रहा है ना वो अनबिलीव। देखो क्लैश में हम सब क्या समझते हैं कि भाई जब भी क्लैश होता है तो दोनों में से एक मूवी चलती है, जो दूसरी मूवी होती है जिसको नेगेटिव रिव्यूज मिलते हैं या जो परफॉर्म नहीं कर पाती उसके भी शोज जो मूवी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है उसको मिल जाते हैं। अब यहां पर जो गेम है ना गाइस वो बड़ी कमाल की हो रही है। भूल भुलैया 3 भाई वो ऐसा कमाल का रेस्पॉन्स, मुझे नहीं पता कॉर्पोरेट बुकिंग है, मुझे नहीं पता फेक टिकट बाइंग है। जो डाटा ऑफिशियली सामने आ रहा है मैं आपको वो बता रहा हूं। अब उसके बैकग्राउंड पे क्या कुछ हो रहा है आप सबको पता है कि वो हमें नहीं पता। और भाई साहब उसको ना ही कोई मानता है। जो ऑफिशियल चीज आ गई मेकर्स की तरफ से वो आ गई। तो यहां पर भूल भुलैया 3 जो कर रही है ना, अगर मैं ये कहूं कि सिंघम अगेन भी वो नहीं कर रही तो ये गलत नहीं होगा। जैसे सबसे पहले गाइस मैं आपको शोज की रिपोर्ट देता हूं डे 3 की। डे 3 यानी कि भाई साहब आज संडे में जो न्यू चीजें ऐड हुई है वो देखो। सबसे पहले सिंघम अगेन के अहमदाबाद के अंदर रात के 12:30 बजे का नया शो ऐड हुआ है। 12:35 12:35 न्यू शो ऐड, 1:05 AM, 115 AM, इवन के 2 AM ये कुछ न्यू शोज सिंघम अगेन के अहमदाबाद में ऐड किए गए हैं। अब सेम सीन हो रहा है भूल भुलैया 3 के साथ अहमदाबाद में। 12:55, 1 बजे, 1:20, 2:15 एंड 2:30 ये न्यू शोज ऐड किए गए हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज गाइस यहां पे क्या सामने आ रही है, जहां पे भी न्यू शोज ऐड हो रहे हैं तो भाई सिंघम अगेन के 4 से 5, भूल भुलैया 3 के 5 से 6, हर जगह पे भूल भुलैया 3 सिंघम अगेन को बीट करती दिखाई दे रही है। यहां पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरी ये बात से हरगिज मतलब नहीं है कि सिंघम अगेन परफॉर्म नहीं कर रही। नो, दोनों मूवीज परफॉर्म कर रही हैं, दोनों की दोनों। और ये मैंने आप समझो कि फर्स्ट टाइम देखा है कि दोनों मूवीज को 100% भाई साहब रेस्पॉन्स मिल रहा है। 100% मैंने क्यों बोला भाई, सिंघम अगेन की जो जितने उसको शोज मिले हैं उसका जो पोटेंशियल है वो एक दिन में 50 से 55 करोड़ का है। 50 to 50 मतलब अगर 100% की ऑक्यूपेंसी हो ना तो 50 to 55 करोड़ सिंघम अगेन कर सकती है। और अगर भूल भुलैया 3 की 100% ऑक्यूपेंसी हो तो ये 40 to 45 करोड़ कर सकती है। अब आपको पता है 100% ऑक्यूपेंसी नहीं आती होती भाई, लगभग 70-80% के आसपास ऑक्यूपेंसी आती होती है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये चली है कि दोनों मूवीज भाई साहब 70% या 80% ऑक्यूपेंसी ले रही है। अब ये चीज ना कहीं अगर मैं ये बोलूं कि भूल भुलैया 3 के लिए तो अच्छी है तो ठीक है, लेकिन सिंघम अगेन के लिए ये चीज नहीं अच्छी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भूल भुलैया 3 का बजट है 150 करोड़। अगर आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे अब आते हैं, सुनते जाइएगा आपको मजा आ जाएगा। अब गाइस पहले 2 दिनों में कहीं ना कहीं भूल भुलैया 3 ने 70 करोड़ की नेट कलेक्शन की है। इससे ऊपर ही होगा, मैं कम ले रहा हूं, 70 करोड़ नेट कलेक्शन। और आज की गाइस जो एडवांस बुकिंग है ना वो 13 करोड़ प्लस है ग्रॉस में। मतलब कि जो आज भी भाई साहब ये फिल्म करने वाली है वो इजीली 35 करोड़ प्लस जाने वाली है। डे 1 में भी 35 करोड़ के आसपास आया, डे 2 की भी टोटल कलेक्शन 36 करोड़ के आसपास आई। तो आज डे 3 पर भी ये फिल्म 35 करोड़ प्लस जाने वाली है। इसका मतलब है कि पहले 3 दिनों यानी कि आज संडे तक की कलेक्शन अगर मिलाई जाए भूल भुलैया 3 की तो वो बन रही है 105 करोड़ नेट कलेक्शन। और बजट कितना, 150 करोड़। बजट से कितना बाकी रह गया, 45 करोड़। अपकमिंग डेज में इजीली हो जाएगा। लेकिन अब आते हैं भाई साहब सिंघम 3 पे। सिंघम 3 के पहले 2 दिनों की नेट कलेक्शन लगभग 85 करोड़ तक जाने वाली है। बिल्कुल 85 करोड़ की नेट कलेक्शन जाने वाली है। अब आप देखो कि भाई आज डे 3 पर जो एडवांस बुकिंग ग्रॉस में हुई है वो 10 करोड़ के आसपास हुई है। एक तो भूल भुलैया 3 से एडवांस बुकिंग कम, एडवांस बुकिंग में तो भूल भुलैया 3 आगे निकल रही है। अब उसके बाद
आज भी मान लो कि 40 करोड़ प्लस, क्योंकि डे वन में 43.50 करोड़ आया, डे टू में भी 41 करोड़ आया, तो आज भी मान लेते हैं कि 40 करोड़ आ जाता है तो ये बन जाएगा 120 करोड़, यानी कि 120 टू 125 करोड़ की नेट कलेक्शन। अब वीकेंड था ना, आपको पता है पहले 3 दिन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 3 दिनों में भाई साहब सिंघम अगेन ने 120 करोड़ नेट कलेक्शन कर ली। बजट कितना है? बजट है भाई साहब 300 करोड़, बचता कितना है? 180 करोड़। 180 करोड़ की नेट कलेक्शन सिंघम अगेन को और करनी पड़ेगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ हिट का टैग लेने के लिए, और भूल भुलैया 3 को सिर्फ 45 करोड़। ये चीज हो रही है इस टाइम बड़ी इंटरेस्टिंग, जिस पर किसी की नजरें नहीं जा रही हैं। क्योंकि गाइज मैं ये, अब आप लोग बोलोगे कि यार अभी तो 3 दिन है, वो बात ठीक है, लेकिन अगर आप देखो इसी अभी 2 हफ्ते बाद भाई साहब रिलीज होगी कंगुआ, उसके 2 हफ्ते बाद रिलीज होगी पुष्पा 2। अब गाइस देखो, कंगुआ भले ही मैं बोलूं कि हिंदी में वैसा कुछ ना कर पाए, लेकिन पुष्पा 2 बहुत लेवल की फिल्म होने वाली है, ये मुझे बताने की जरूरत है। ओवरसीज में एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई पुष्पा 2 की, और वो ओवरसीज में हिंदी में तबाही मचा रही है, तो इंडिया में भाई वो क्या कर सकती है कोई सोच भी नहीं सकता। अब पुष्पा 2 को आने में अगर हम डायरेक्ट यहां से देखें तो 1 महीना है। अब स्त्री 2 ने 600 करोड़ की नेट कलेक्शन क्यों की थी? क्योंकि उसके पास लॉन्ग रन था भाई साहब। साउथ की बीच में देवरा थी एंड विजय थालापति की द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थी, लेकिन उनको हिंदी में उस लेवल का रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो स्त्री 2 चलती गई वहां पर। अब ये सीन, अब यहां पर ये सीन नहीं हो रहा, यहां पर एक तो 2 मूवीज है, दूसरा टाइम कम है, तो अपकमिंग क्या होने वाला है कमेंट सेक्शन के अंदर गाइज आप लोगों ने बताना है। लेकिन अगर मैं आज की न्यूज जो कि मैंने आप लोगों को साथ साथ दे दी, तो फिलहाल तो भूल भुलैया 3 विन करती, यानी कि एडवांस बुकिंग में विन किया है। तो अब लेट्स सपोज देखते हैं कि क्या होता है। एक बात याद रखो कि अगर इन दोनों को 50-50 शोज मिलते, नेशनल चेन्स में भी सिंगल स्क्रीन में भी, मतलब कि दोनों का पोटेंशियल हो जाता 50 करोड़ के। भाई साहब दोनों एक दिन में 50 करोड़ अगर 100% ऑक्यूपेंसी ले तो कर सकती है, तो भाई भूल भुलैया 3 विन कर जाती। मैं फिर बोल रहा हूं ना, मुझे नहीं पता कि भाई साहब कोई थिएटर जा रहा है नहीं जा रहा, कॉर्पोरेट बुकिंग है, जो मर्जी है, लेकिन दिस इज द ट्रुथ कि ये चीज इस टाइम हो रही है, और ये जो चीज गाइस हो रही है ना, ये बड़ी डेंजरस है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। क्या लगता है, क्या भाई साहब सिंघम अगेन इजीली 300 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन कर सकती है? ये तो वैसे कल मंडे है, तो भाई साहब कल हमें पता चल जाएगा, बट आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस ये आज डे 3 का डाटा था जो कि मैंने आप लोगों को साथ दे दिया, और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता दी। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।